शायद तुम इस वक्त थके हुए हो, जिंदगी की हुई क्षणों से, लोगों के रिश्तेदारों के रवैयों से और उन वादों से जो कभी पूरे नहीं हुए। तुमने अभी अभी फोन उठाया है, शायद इस उम्मीद में कि कुछ ऐसा सुनो जिससे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और देखो, यही वीडियो तुम्हारे सामने आ गई। तुमने शायद सोचा भी नहीं था कि तुम इस पर क्लिक करोगे, मगर यकीन करो तुम गलत जगह पर नहीं आए, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये वो लम्हा है जब अल्लाह चाहता है कि तुम कुछ सुनो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे अंदर के कूटे हिस्से को जोड़ दे। ये मेरा वादा है कि जब तुम इस वीडियो को आखिर तक सुन लोगे तो तुम्हें एक अजीब सा सुकून मिलेगा, ऐसा सुकून जो शायद तुमने बहुत अच्छे से महसूस नहीं किया। चलो अब दिल संभाल लो और सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए अल्लाह का एक पैगाम है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम सबके सामने मुस्कुराते रहे मगर अंदर से चीखते रहे? तुमने सबको मुतमईन रखा मगर खुद को नहीं। तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई तुम्हारे आंसू ना देख सके, मगर रातों में वही आंसू तुम्हें सोने नहीं देते। तुम्हें सोने नहीं देते। तुम बार बार गिरे, बार बार उठे और फिर सोचा आखिर कब तक। तुम्हें लगा शायद अब कुछ भी बाकी नहीं, मगर तुम गलत हो। ये वो लम्हा है जिसे अल्लाह आगाज कहता है, इख्तिताम नहीं। जब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाती है तो अल्लाह तुम्हें नई ताकत देता है, और यही वो लम्हा है जो तुम्हें बदल देता है। ये तकलीफ जो तुम्हें मिली है ये इत्तफाक नहीं, ये इलाही मंसूबा है, ये अल्लाह का मंसूबा है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया के शोर से अलग कर देता है, ताकि वो बंदा दुनिया नहीं अपने रब को महसूस करे। जब तुम्हें कोई नहीं सुनता तब अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि सिर्फ उससे बात करो। जब कोई साथ नहीं देता तब अल्लाह तुम्हें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। ये आजमाइश सजा नहीं, ये गुर्बत की दावत है। अल्लाह फरमाता है कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी अगर तुम्हें नुकसान हुआ, अगर तुम रोए, अगर तुम अकेले रह गए तो खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें उन लोगों में शामिल किया है जिन्हें वो खुद आजमाना पसंद करता है। तुम दुआ करते हो और जवाब नहीं आता, तुम रोते हो और लगता है जैसे कुछ खामोश है, लेकिन हकीकत में अल्लाह खामोश नहीं होता। वो तुम्हारे अंदर की काम कर रहा होता है। वो तुम्हारे दिल के अंदर एक नई ताकत, एक नया यकीन और एक नया मकसद डाल रहा होता है। तुम नहीं जानते मगर तुम्हें बनाया जा रहा है, और जब बनना मुकम्मल हो जाता है तब एक दिन अचानक अल्लाह सब बदल देता है। तुम्हारा हर आंसू शुमार हो रहा है, तुम्हारा हर सब्र, हर तकीर, हर दुआ, बेख्वाब रात, सब कुछ महफूज है लौहे महफूज में। एक दिन ये सब कुछ तुम्हारा इनाम बनेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह कभी नहीं भूलता तुम्हारी फरियादें, तुम्हारा यकीन सब उसके पास अमानत है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, मगर तुम्हारे युद्ध गिर्द अल्लाह के फरिश्ते हैं। वो हर उस बंदे के करीब होते हैं जो रात के अंधेरे में टूट कर रोता है और कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं। फरिश्ते तुम्हारा नाम याद रखते हैं और अल्लाह खुद फरमाता है, मेरा बंदा जब मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र फरिश्तों के दरमियान करता हूँ। तुम्हारी टूटी हुई हालत भी अल्लाह को पसंद है, क्योंकि तुम उस वक्त नकली नहीं असली होते हो। कभी तुमने सोचा कि आखिर क्यों कुछ लोगों को जिंदगी बहुत आसान मिलती है और कुछ लोग हर मोड़ पर लड़ते रहते हैं अपने हालात से? कुछ के चेहरे हमेशा हंसते रहते हैं और कुछ के दिल हर वक्त रोते रहते हैं। ये फर्क किस्मत का नहीं होता, ये फर्क मंजिल का होता है। अल्लाह जिसे बड़ी मंजिल देना चाहता है उसे पहले लंबा रास्ता दिखाता है। अल्लाह तुम्हें तकलीफें देकर ये नहीं देख रहा कि तुम कितने टूटते हो, वो देख रहा है कि तुम टूट कर भी उससे जुड़े रहते हो या नहीं। हर दर्द, हर धक्का तुम्हारे सब्र का इम्तिहान नहीं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि सब्र सिर्फ
बंदा इसका नाम नहीं, सब्र वो यकीन है जो तुम्हें ये कहने पर मजबूर करता है कि अल्लाह मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, मगर मैं जानता हूं तू गलत नहीं कर सकता। जब तुम पूछ कर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम उन बंदों में शामिल हो जाते हो जिन्हें अल्लाह सब्र और शुक्र की तौफीक देता है। और यकीन करो यही बंदे अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह तुम्हें सबसे अलग कर देता है, दोस्त रिश्ते सहारे सब कमजोर हो जाते हैं। तब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले रह गए हो, मगर दरअसल अल्लाह तुम्हें एतमाद सिखा रहा है। वो चाहता है कि तुम लोगों पर नहीं उस पर भरोसा करना सीखो। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब तुम्हें समझ आता है कि दरअसल एक ही दरवाजा था जो हमेशा खुला रहता है, और वो है अल्लाह का दरवाजा। इसलिए अल्लाह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि झुकना सिखाता है ताकि तुम अपने सजदे में ताकत ढूंढ सको। अगर तुमने कभी किसी की आंखों में दर्द देखा हो तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें एहसास अता किया है, और एहसास सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्होंने खुद दुख झेला हो। अल्लाह तुम्हें तकलीफें देकर तुम्हें वहम दिल बनाता है ताकि तुम किसी का दुख देखो तो तुम्हारा दिल भी उस तकलीफ को महसूस कर सके, क्योंकि जो खुद गिरा हो वही दूसरों को उठाना सीखता है। कभी गौर किया है तुमने कि जब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है तो तुम शुक्र कम करते हो, लेकिन जब एक चीज छीन ली जाती है तब तुम जानते हो कि वो कितनी कीमती थी। अल्लाह तुम्हें तकलीफ देकर शुक्र का मतलब सिखाता है ताकि जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद झुक जाए और कहे ये सब तेरे बगैर मुमकिन नहीं था मेरे रब। शुक्र सिर्फ जबान से शुक्र नहीं, शुक्र वो कैफियत है जब दिल कहता है मैं मुतमईन हूं चाहे हाल कुछ भी हो। तुम जल्दबाजी करते हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ अभी हो जाए, मगर अल्लाह जल्दी में नहीं, क्योंकि वो जानता है कब कैसे और किसके लिए देना बेहतर है। तुम रोते हो कि या अल्लाह मैं कब ठीक होऊंगा, और अल्लाह तुम्हारे सब्र को देखकर तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है, जैसे कह रहा हो थोड़ा सब्र और करो मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ वक्त पर देता है, और जब वो देता है तो तुम भूल जाते हो कि कभी तुम्हारे पास कुछ नहीं था। जब तुम्हें सुकून दुनिया से नहीं मिलता तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला रहा है। जब तुम दुआ मांगते हो या अल्लाह मुझे सुकून दे दे, तो अल्लाह कहता है बंदे तू जिस चीज रिश्ते या जगह में सुकून तलाश कर रहा है वह सुकून नहीं है, सुकून सिर्फ मेरे पास है। तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हें हील करेगी, मगर अल्लाह कहता है मैं तुम्हें हील करूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। यही तकलीफ तुम्हें इबादत की गहराई में ले जाती है, और वही लम्हा जब तुम सजदे में गिरते हो अल्लाह कहता है यही था वो लम्हा जिसके लिए मैं तुम्हें आजमा रहा था। तुमने मोहब्बत इंसानों से सीखी और बदले में कूदे। अल्लाह चाहता है कि तुम मोहब्बत का मतलब उससे सीखो, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं टूटती, तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो तुम्हें दुख देकर बताता है कि दुनिया का हर रिश्ता वक्त के साथ बदल जाएगा, मगर मेरा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल के करीब हूं, और तुम्हारे आंसुओं के पीछे हूं। जब तुम रोते रोते थक जाते हो तो अल्लाह तुम्हें उम्मीद का एक लम्हा देता है, बस इतना सा तुम हार ना मान। यही उम्मीद तुम्हें जिंदा रखती है, यही उम्मीद ईमान में बदलती है, और ये ईमान तुम्हें जन्नत की राह दिखाती है। अल्लाह तुम्हें तकलीफें देकर मायूस नहीं करता, वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम उसके खास बंदे हो, और एक दिन तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अगर वो तकलीफ ना आती तो मैं आज ये ना बनता जो मैं बन चुका हूं। अल्लाह तुम्हें खोकर जीना सिखा रहा है, तुम्हारे अंदर वो रोशनी पैदा कर रहा है जो सिर्फ अंधेरे में देखती है। और जब वो लम्हा आएगा जब तुम मुस्कुराकर कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, तो फरिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द होंगे और अल्लाह फरमाएगा ये मेरा बंदा है जो पूता जरूर था मगर मेरा यकीन नहीं टूटने दिया। क्या तुम महसूस कर रहे हो ये तुम्हारे अंदर जो कुछ बदल सा गया है ये तफाक नहीं है, ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के साए में ले लेता है
और तुम महसूस करते हो कि वह तुम्हारे कितने करीब है। तुमने शायद कुछ लम्हे पहले रोना बंद किया हो, या शायद तुम्हारी आंखों में आंसू भी क्यों हुए हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये आंसू बेकार नहीं। अल्लाह हर कतरे को शुमार कर रहा है। जब तुम्हारा दिल हल्का लगने लगे, जब तुम्हारी सांस में सुकून उतरने लगे, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत के हिसार में ले लिया। वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी सोचों को सुन रहा है और तुम्हारे कूदे ख्वाबों के गिर्द अपनी रहमत की चादर फैला रहा है। ये जो सुकून तुम इस लम्हे महसूस कर रहे हो, ये जो सुकून तुम इस लम्हे महसूस कर रहे हो, यही तो वो रहमत है जो अल्लाह सिर्फ अपने चुने हुए बंदों को देता है। याद रखो, हर रात का एक सहर होता है, हर आंसू का एक मकसद और हर दुख के पीछे एक नेमत। अल्लाह ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, वो बस तुम्हें इंतजार करना सिखा रहा था। और अब जब तुम सब्र करना सीख गए, तो यकीन करो अब खुशियां तुम्हारा पता पूछ रही है। अल्लाह ने तुम्हें तोड़कर तुम्हारी बुनियाद मजबूत की है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम वो बंदे हो जो दुनिया को अल्लाह के फैसलों की रोशनी में देखना सीख चुके हो। जब तुम समझते थे तुम हार गए, लेकिन दरअसल तुम जीत गए, क्योंकि तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ा। और जो यकीन पर कायम रहता है, अल्लाह उसे कभी नीचे नहीं गिरने देता। तुम अब वो बंदे हो जिसने अंधेरों में भी अल्लाह की निशानियों को पहचाना, और यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जिसे दुनिया ने तोड़ा, लेकिन अल्लाह ने अपना बना लिया। जब तुम दुआ में कहो या अल्लाह, तो याद रखना वो तुम्हें सुनता है। न फासला है न ताखीर, बस तुम्हारी आवाज और उसकी रहमत के दरमियान एक लम्हे का फासला है। अल्लाह तुम्हें सुनता है और तुम्हारे यकीन को पसंद करता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम अभी भी उस पर भरोसा रखते हो। हम जरा एक लम्हे के लिए खामोश हो जाओ, आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन को सुनो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है, ये जो धड़कन चल रही है, ये जिंदगी की अलामत है और अल्लाह की कुदरत की एक निशानी। हर धड़कन में उसका जिक्र है, हर सांस में उसकी याद है। वो तुम्हारे करीब है, तुम्हें अपनी रहमत से थामे रखता है। तो अब डरना छोड़ दो, रुकना छोड़ दो और ये मान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, ना आज ना कभी। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। अब जब कभी थक जाए, दिल थक जाए, तो एक बार सर झुका लेना और कह देना, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। तुम्हारे दिल में एक सुकून उतर जाएगा। तुम्हारे एक लायक से ये पैगाम आगे बढ़ता है उन दिलों तक जो अभी भी अपने जख्मों के साथ रो रहे हैं। तुम्हें शायद लगे तो कुछ खास नहीं कर रहे, मगर हकीकत यह है तुम एक नेकी कर रहे हो। क्योंकि जब तुम किसी खैर के काम को आगे बढ़ाते हो, तो अल्लाह तुम्हें उस खैर का हिस्सेदार बना देता है। तो अगर तुमने यहाँ तक सुना है, अगर तुम्हारे दिल ने एक लम्हे के लिए भी सुकून महसूस किया है, तो खामोश मत रहना। तुम्हारी खामोशी हमें नहीं, उन दिलों को रोक देती है जो तुम्हारी कमेंट पढ़कर उम्मीद पाते हैं। तुम्हारा ये जुमला किसी और के लिए जिंदगी बनने वाला लम्हा बन सकता है। इसलिए जब तुम सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हो, तो वो सिर्फ कमेंट नहीं होती, वो जिक्र होता है जो तुम्हारे नाम से नेकियों में लिखा जाता है और अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए रहमत बन जाता है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि अल्लाह के पैगाम और उसकी मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे, तो अभी के अभी कमेंट कर दो। जो भी तुम्हारे दिल ने महसूस किया है वो लिख दो और एक लाइक कर दो, ताकि ये पैगाम किसी और टूटे दिल तक पहुंच जाए। तुम्हारे दिल को हमेशा रोशन रखे और तुम्हारी खामोशी को दुआ में बदल दे। आमीन।